नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को लेकर अब जो लेटर है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और झारखंड की प्रदेश कांग्रेस की एक नई कमेटी में शामिल कुछ लोग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चुप्पी साधी है। संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी के नेता वित्त मंत्री की ओर से उठाए गए सवालों को जायज मान रहे हैं और इधर जेएमएम ने मामले के से किनारा करते हुए कहा है कि झारखंड में सरकार ये सुरक्षित है, जिस पर बीजेपी अब चुटकी ले रही है। पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई आधिकारिक प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से राधाकृष्ण किशोर जी अगर किसी विषय को उठाते हैं तो वो उनका नितांत निजी मामला मैं मानूंगा और सलाह भी दूंगा कि अगर वैसी कुछ बातें हैं, कुछ विषय हैं जिन्हें लगता है आपको कि सरकार को इन विषयों पर तवज्जो देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इन सारी बातों को रखा जा सकता है। लेकिन मीडिया में पत्र जारी करना, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की। अब देखिए, ये प्लान ए है, प्लान बी है, जेएमएम का हिडन एजेंडा, ये तो वही लोग बेहतर बता सकते हैं। पर हमारे लिए तो ये पूरे तरीके से सरकार नहीं, सर्कस प्रतीत होती है और ये सर्कस कभी कभी दूल्हे की बारात में तब्दील हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये फूफे वाली भूमिका छोड़नी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस के कोई ना कोई मंत्री कभी ना कभी फूफा बन ही जाते हैं। कभी इनके दो मंत्री जेटेट मुद्दे पे, भाषाई विवाद मुद्दे पे फूफा बन गए, तो कभी 450 रुपये सिलेंडर पर। सरकार है, आप कैबिनेट के भीतर इन बातों को रखें, लेकिन सार्वजनिक मंच पर रखकर कहीं ना। और चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल का एक बार रुख कर लेते हैं। राहुल, क्योंकि देखिए कांग्रेस झारखंड की बात हो रही है तो भीतर जो अंतर्कलह है वो लगातार अब सामने आ रहा है। पहले हमने लेटर विवाद देखा, अब उसके बाद कांग्रेस की जो नई प्रदेश कमेटी बनी उसमें भी कुछ लोगों के इस्तीफे की खबरें सामने आई। अब इन सबके बीच बीजेपी तो यहाँ चुटकी जरूर ले रही है, साफ तौर पर कह रही है कि आप सरकार है, सर्कस नहीं। जिस तरह से जो बयानबाजी सामने आई, जो राधाकृष्ण किशोर ने लगातार लेटर्स लिखे हैं, इस पर अब क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जानकारी साझा की जा रही हो? देखिए, कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि प्रदेश प्रभारी आएंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक होगी उस बैठक में समझने योग्य है कि पहली बात की जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई सिर्फ वीडियो के आधार पर हुई और उसके बाद कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी योगेंद्र साहु के बचाव में नहीं आया। हालांकि 2 महीने के बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई गठन हुई, नए पदाधिकारियों के नाम जारी हुई, उसके बाद अचानक से वित्त मंत्री सामने आते हैं और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं और एक लेटर प्रभारी को भी लिखकर भेजते हैं। हालांकि प्रभारी के पास वो लेटर भेजते तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है और इसे कह सकते थे कि किसी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आता, लेकिन उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला और जब उनको लगा कि अब उन पर कार्रवाई हो सकती है तो उन्होंने सब्सिडी और एलपीजी गैस सिलेंडर का राख अलापा और सरकार के नाम से फिर पत्र लिख दिया। हालांकि जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार कोशिश में जुटे हुए थे वित्त मंत्री कि उनके जो पुत्र हैं उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाए। हालांकि जिला अध्यक्ष जब उन्हें पलामू का नहीं बनाया गया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें प्रदेश जो एससी प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, अनुसूचित जाति, उसमें उनको प्रदेश अध्यक्ष उस प्रकोष्ठ का बनाया जाए और उसको लेकर वो लगातार प्रयास भी कर रहे थे कि उनके बेटे को वहां पे स्थापित किया जाएगा, लेकिन उसमें भी उनको जगह न देकर प्रदेश सचिव बनाया गया। जब प्रदेश सचिव बनाया गया तो हम कह सकते हैं कि पुत्र मोह कहीं न कहीं जाग गया वित्त मंत्री को के अंदर और उसके बाद इस तरह के पोस्ट किए। हालांकि जब भी प्रदेश कमेटी का गठन होता है तो विवाद निकलकर सामने आते हैं, कुछ लोग पद से त्याग पत्र देते हैं, कुछ लोग जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है, उनका विरोध करते हैं। अक्सर ये देखा गया है, नई चीजें नहीं है। और आप देखे होंगे कि इससे पहले जब कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर थे,
उस दौरान भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन तक हुआ था, लेकिन किसी तरह का जो पोस्ट हो या किसी तरह का जो पत्र हो, किसी तरह की शिकायत किसी मंत्री की ओर से नहीं की गई थी। तो पहली बार देखा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, उनकी ओर से शिकायत की गई। और हालांकि इन शिकायतों पर कार्रवाई की क्या होगी, क्योंकि राहुल वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर और उनकी तरफ से ये शिकायत आ रही है, उनकी तरफ से लगातार ये पत्र लिखा जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी उनके बयान सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जेएमएम की भी जो प्रतिक्रिया आपने दिखाई हमारे दर्शकों तक, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से, ऐसे मीडिया के सामने लेटर सामने रखने से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि गठबंधन के भीतर भी अब कुछ जो है उलटफेर नजर आ पा रहा है? क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ स्थिर है या क्योंकि बीजेपी इस पर चुटकी ले रही तो ये सारी चीजें बस हवा में नजर आ पा रही है? देखिए, गठबंधन पे इस बयानबाजी से किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये माना जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो पार्टी गाइडलाइन और पार्टी के जो संवैधानिक चीजें सार्वजनिक किया वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि गठबंधन पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज और कही जा रही है कि जो राज्यसभा के चुनाव जून महीने में होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जेएमएम कोई नई चाल तो नहीं चल रही है, जो चाल के कह सकते हैं कि शिकार वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर है या बीजेपी कोई नई गणित तो नहीं बैठा रही। इन सारी चीजों को भी देखकर चलने की बातें सामने आ रही है। और राधा कृष्ण किशोर पूर्व में बीजेपी में रह चुके हैं, उसके बाद आसू में थे और आसू से ही वो कांग्रेस में आया था। कांग्रेस में जिस दिन आए उसी बिल्कुल राहुल, क्योंकि देखिए आपने भी जिस तरह से जिक्र किया है, यही कारण है कि ये समीकरण जो सामने आ रहे हैं, इन्हीं समीकरणों के कारण ही ये सवाल सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़